हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। भरत, अब चूंकि प्रशासन की ओर से साफ तौर पर कह दिया गया है कि रैली नहीं की जाएगी, परमिशन नहीं दी गई है, तो ऐसे में किसानों का अब क्या फैसला, क्या रुख प्रशासन के इस रवैये पर? देखिए नंदिनी, मैं एक बात साफ कर देना चाहूँगा कि किसान नेताओं ने जब उनके घर पे नोटिस लगाए थे तभी ये बात साफ कर दी थी कि प्रशासन या सरकार चाहे कुछ भी कहे पर रैली जो है वो होकर रहेगी। और इसके साथ ही धर्मगिरी कुरुक्षेत्र में जो है जिला प्रशासन और रैली के जो आयोजक हैं वो आमने सामने हैं। अब बात करें किसानों की, तो किसानों ने कहा है कि अगर उन्हें रैली स्थल तक नहीं पहुंचने दिया गया तो जहां पुलिस नाका लगाकर उन्हें रोकेगी वो वहीं पर धरना और प्रदर्शन शुरू कर देंगे, वो पीछे नहीं जाएंगे। जी भाई भरत, अगर बात करें तो कृषि मंत्री का बयान आया है और कृषि मंत्री ने कहा है कि वो किसानों के साथ हैं, किसानों की सुनवाई होती रही है और आगे भी होती रहेगी। उन्होंने खास तौर पर अपील करी है, किसानों से कहा है कि आप ये रैली ना करें। तो ऐसे में क्या कृषि मंत्री की इस अपील का भी कोई असर नजर नहीं आ रहा? देखिए, अगर बात करें कृषि मंत्री की अपील की तो पूरा विपक्ष जो है उनके सवाल का जवाब दे रहा है। देखिए, कांग्रेस और दूसरे जो विपक्षी दल हैं वो इस रैली को लेकर पूरी तरह से सरकार पर हमलावर हैं। उन्होंने साफ कर दिया कि जब किसान एक बात कह रहे हैं कि वो सोशल डिस्टेंसिंग के तहत और कोविड के जो नियम है उनके तहत रैली कर रहे हैं तो उन्हें रैली क्यों नहीं करने दी जा रही। और जबकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो खुद की जो उनकी रैलियां हैं या जो उनके खुद के जो कार्यक्रम हैं वो उन पर रोक नहीं लगा रही, बल्कि किसानों को जो है जी बिल्कुल भरत, जैसा कि आपने बताया, लगातार विपक्ष की ओर से सरकार पर निशाना साधा जा रहा है और कहा जा रहा है कि इस रैली को करने दिया जाए, लेकिन सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से साफ कर दिया गया है कि कोरोना के खतरे के चलते ये रैली ना की जाए। अब देखते हैं आगे किसानों का क्या रुख इस पर होता है। चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और इसी बीच रुक करेंगे इस वक्त की एक और बड़ी खबर का। बड़ी खबर, कालांवाली से पीपली जा रहे हैं आड़ती और मजदूर, जिन्हें पुलिस ने रोक दिया है। जी हां, पीपली जाने से रोकने पर आड़ती मजदूरों ने नारेबाजी की है। आड़ती और मजदूरों ने क्रांतिकारी चौक पर धरना दे दिया है। सरकार पर आवाज ना उठाने देने का आरोप लगा रहे हैं किसान। कुरुक्षेत्र के पीपली में आज किसान बचाओ रैली होनी है, जिसे लेकर पीपली जा रहे आड़तीये और मजदूरों को पुलिस ने रोका। प्रशासन की ओर से देखिए पहले ही साफ कर दिया गया है कि किसान ये रैली ना करें, लेकिन किसान और आड़ती मजदूर लगातार यही कह रहे हैं कि अगर उन्हें प्रशासन की ओर से रोका जाएगा तो वो वहीं पर बैठकर धरना दे देंगे। और देखिए कुछ इसी तरीके की तस्वीर इस वक्त देखने को मिल रही है। और सीधा हमारे साथ इस खबर पर जगदीश जुड़ चुके हैं। जगदीश, लगातार किसान ये बात साफ कह चुके हैं कि भले ही सरकार उन्हें रोकने की कोशिश करे, प्रशासन रोकने की कोशिश करे, लेकिन हम रुकेंगे नहीं। अभी फिलहाल क्या तस्वीर आपको वहां पर देखने को मिल रही है? जगदीश, मेरी आवाज आपको मिल रही है? तो देखिए पीपली जा रहे थे आड़तीये और मजदूर, जिन्हें पुलिस ने रोका। आज पीपली में किसानों का हल्ला बोल है। 3 अध्यादेशों के खिलाफ किसानों की आज रैली है, जिसकी परमिशन प्रशासन की ओर से नहीं दी गई है। आड़ती और मजदूरों ने क्रांतिकारी चौक पर धरना दे दिया है। उनको पुलिस ने रोका और पीपली जाने से रोकने पर आड़ती मजदूर गुस्से में आ गए। उन्होंने वहीं पर नारेबाजी शुरू कर दी है। क्रांतिकारी चौक पर इस वक्त धरना दे रहे हैं आड़ती और मजदूर। सरकार पर आवाज को दबाने का आरोप लगा रहे हैं।
कुरुक्षेत्र के पीपली में आज किसान बचाओ रैली होनी है, जिसे लेकर प्रशासन की ओर से लगातार यही कहा जा रहा है कि किसान ये रैली ना करें, लेकिन किसान, आड़ती, मजदूर सब अब सरकार के विरोध में नारेबाजी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम जहां पर भी रोका जाएगा वहीं पर धरना शुरू कर देंगे। और इस खबर पर जगदीश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जगदीश, अभी फिलहाल वहां पर क्या तस्वीर आपको नजर आ रही है? पीपली जा रहे थे ये आड़ती और मजदूर, जिन्हें पुलिस ने रोका, अब आगे क्या? जी नंदिनी, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा कि कालाबाली के मजदूर, आड़ती, मौनीम व किसान जो गया है, उन्होंने वहीं पर जो क्रांतिकारी जो चौक है वहां पर धरना दे दिया है। उनका कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मानेगी तो वो अड़े रहेंगे। जी नंदिनी। जी बिल्कुल जगदीश, लेकिन यहाँ पर जाहिर तौर पर पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती हो जाता है कि किसानों को उन्हें रोकना भी है, और वहां पर किसान जब धरने पर बैठ गए हैं तो ऐसे में इस बात का भी ख्याल रखना है कि किसी तरीके से कोरोना संक्रमण का खतरा ना बढ़े। तो ऐसे में प्रशासन के लिए जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है। इसे लेकर आप किस तरह का माहौल इस वक्त वहां पर देख सकते हैं? जी बिल्कुल नंदिनी, प्रशासन की ओर से यही कहा जा रहा था कि कोविड-19 को लेकर उनको रोका गया है, लेकिन जो आर्थिक किसान है वो सोशल डिस्टेंस बनाकर बैठे हुए हैं। धरना जो दे रहे हैं वो सोशल डिस्टेंस बनाकर दे रहे हैं। उन्हें मास्क है जो पहना हुआ है, यहाँ तक कि सैनिटाइज का प्रयोग भी वो करते नजर आ रहे हैं। हमारे साथ में नंदिनी, मैं बताना चाहूंगी, आरती एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, न्यू एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हमारे साथ मौजूद है। जी नंदिनी, अगर आपको याद हो तो उनसे बात करेंगे। जी नंदिनी। जी बिल्कुल जगदीश, वहां पर जो मजदूर और आड़ती इस वक्त मौजूद है उनसे आपकी बातचीत जरूर हुई होगी। कृषि मंत्री ने किसानों से अपील करी है कि ये सरकार किसान हितैषी सरकार है और किसानों के साथ है, किसानों की सुनवाई करेंगे, पहले भी करते आए हैं। तो ऐसे में क्या कृषि मंत्री की भी अपील का कोई असर नजर नहीं आ रहा? क्या कह रहे हैं इस वक्त आपके आसपास जितने भी आड़ती और मजदूर मौजूद हैं? आड़तियों का कहना है कि कृषि मंत्री की अपील पर वो मानने वाले नहीं है। जहां तक कि जो 3 अध्यादेश है उनको वापस किया जाए, हम उनसे सीधा बात करना चाहेंगे। कृषि मंत्री जी बार बार अपील कर रहे हैं कि आप घटना को तय करें, रैली है रोक दें, उसको लेकर कृषि मंत्री की आप क्या कहना चाहिए? आज भी नहीं होगी सरकार, ये साहब खुद बात करके मुकर जाते हैं तो कृषि मंत्री की क्या औकात है? कृषि मंत्री भी अपनी बातों से मुकर जाएंगे। आज ये कह रहे हैं कि रैली इनकी फ्लॉप हो जाए, इनका मकसद ही है हमारी रैली को फ्लॉप करना। और हमें ओदा चौक से हमारा क्रांतिकारी चौक का वहाँ पे रोक लिया। डीएसपी साहब ने बोला हम आपको आगे नहीं जाने देंगे। क्या हमारे गांव से तो बसें भरी है, साधु से है, लकड़ावाली से है, कई गांव से बसें जा रही थी, सभी को गांव में रोक लिया। तो इन्होंने सिर्फ रैली को हमारी ब्लॉक करना है, ये इकट्ठे ना हो। ये अपनी जो बात करते हैं, बात करके मुकर जाते हैं। इनका क्या दीनमान है? आगे भी कितने बार ये मुकर चुके। हमारे स्टेट प्रेसिडेंट अशोक गुप्ता जी से इन्होंने कई बार मीटिंग कर ली, मीटिंग करके दूसरे दिन ये मुकर जाते हैं। इनका स्टैंड तो बताओ कहाँ पे खड़ा है इनका स्टैंड? कभी कहते हैं और बिचौली हो, कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, कभी हम दामी के लिए इनसे पैसे मांगते हैं। इनके जो बड़े लीडर है उनका हम नाम नहीं लेना चाहते, वो कहते हैं आपके लूट किसके पैसे? हमने अपनी मेहनत करी है, दामी हम आज से नहीं ले रहे, सैकड़ों सालों से हमारा काम चल रहा है। अब ये लूट का पैसा बता रहे हैं। हमारा किसान का, मजदूर का और हमारे मुनीम का ये रिश्ता तोड़ना चाहते हैं। ये सरकार तो कहती है हम रोजगार देंगे, ये तो हमारे से रोजगार सोच रहे हैं। ये लेबर अगर उनको रोजगार नहीं मिलेगा तो क्या वो क्राइम की तरफ बढ़ावा देंगे? बिल्कुल, तो ये आवाज है वहां पर मौजूद इस वक्त आड़ती और मजदूरों की, जो पीपली जा रहे थे और उन्हें रास्ते में ही रोक दिया गया और नाराज होकर नारेबाजी कर रहे हैं सरकार के खिलाफ। और आप उन्हें सुन रहे थे लगातार अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए यही कह रहे हैं कि किसी तरह सरकार की स्ट्रैटेजी है कि इस रैली को फ्लॉप कर दिया जाए। लेकिन किसान, आड़ती और मजदूर यही कह रहे हैं कि हम टस से मस नहीं होंगे, हम जरूर चाहेंगे कि सरकार हमारी सुनवाई करे, लेकिन हमें भरोसा नहीं है। इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटेंगे। सुरक्षित मातृत्व योजना की किस तरह से ये योजना दम तोड़ रही है, इसका जीता जागता उदाहरण पलवल के नागरिक अस्पताल में देखने को मिल रहा है। एक ओर जहां
कोरोना के चलते गर्भवती महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलना बंद हो गया था, तो फिर एक अंतराल के बाद योजना को फिर से शुरू किया गया। लेकिन यहां पर गर्भवती महिलाएं स्वास्थ्य विभाग पर भेदभाव समेत कई खामियों को बयां कर रही हैं। महिलाओं का कहना है कि योजना के तहत पहले न सिर्फ पौष्टिक आहार बल्कि कैल्शियम, आयरन की दवाओं और टेस्ट की सुविधा भी दी जाती थी, लेकिन अब वो सभी सुविधाएं नहीं दी जा रही। गर्भवती महिलाओं ने बताया कि अस्पताल में घंटों इंतजार के बाद उन्हें जांच की सुविधा नहीं मिल पा रही है, जबकि अस्पताल में तैनात स्टाफ से सांठगांठ करने वाले लोगों को बिना नंबर के ही ये सुविधा दी जा रही है। वहीं पीएचसी पर तैनात मेडिकल ऑफिसर का कहना है कि कोरोना की वजह से प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना पर रोक लगा दी गई, लेकिन कुछ समय बाद इस योजना के तहत मिलने वाली सभी सुविधाओं को पहले की तरह ही कर दिया जाएगा। साढ़े 8 बजे तो हम आ गए थे यहाँ पे, फिर आधे घंटे उधर लाइन में खड़े रहे पर्ची के लिए, आधे पौन घंटे। जहाँ पे अगर यहाँ पे किसी की रिपोर्ट हो तो बस उन्हें नंबर दे दिया जाता है, चले जाते हैं। बाकी तो किसी को कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे, लाइन में खड़े रहो। दवाई गोली पूरी मिली नहीं रही हमें, एक दवाई मिली है बस, एक सीसी दी और एक पत्ता गोली को दी। कोई डाइट वगैरह खाने के लिए? कुछ भी नहीं, न कोई बिस्कुट, न नमकीन, न कुछ नहीं। हाँ जी, तो उसमें किस तरह से जांच की जाती है और क्या डाइट महिलाओं को खाने के लिए दी जाती है? उस तरीके हमारे पास ऊपर से गाइडलाइंस है कि महिलाओं को डाइट दी जाती है, पूरी जांच की जाती है, आयरन कैल्शियम की टैबलेट्स दी जाती है उन्हें, उनके HB हीमोग्लोबिन वगैरह सारे टेस्ट वगैरह होते हैं, और उसके बाद उन्हें फार्मासिस्ट से दवाइयाँ और डाइट दी जाती है। और ये आज ही हमारे पास गाइडलाइंस है कि इस प्रोग्राम को फिर से शुरू करें। तो डॉक्टर महिला भी है यहाँ? नहीं, महिला डॉक्टर जी यहाँ पे नहीं है, सिस्टर जी देखती हैं और मैं दवाइयाँ वगैरह। और इस खबर पर हमारे साथ भगत सिंह तेवतिया सीधा जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। भगत सिंह, जिस वक्त में सबसे ज्यादा सुरक्षा दी जानी चाहिए उसी वक्त में सुरक्षा महिलाओं को नहीं मिल रही है, क्या जानकारी? जी, यहाँ पर अगर देखें तो प्रधानमंत्री जो सुरक्षित मातृत्व योजना सरकार द्वारा गर्भवती महिलाओं को लिए चलाई गई थी, और जिसके तहत प्रतिमाह 9 तारीख को यहाँ पर एक विशेष शिविर सिविल हॉस्पिटल में और जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उनमें लगाया जाता है, ताकि जो महिलाएं, गर्भवती महिलाएं, वो आकर के अपना वहाँ चेकअप करवा सके, और उनको विधिवत एक किट भी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से वहाँ प्रतिमाह दी जाती है, जिसमें चने और जो पौष्टिक आहार के साथ उनके जो कैल्शियम और आयरन की गोलियां, वह उनके जो अल्ट्रासाउंड और दूसरे चेकअप भी किए जाते हैं। कोरोना महामारी के चलते ये योजना स्वास्थ्य, और अब दोबारा जब महिलाएं स्वास्थ्य केंद्र पर अपनी जांच करवाने के लिए, वह पौष्टिक आहार के लिए पहुंची, तो मेडिकल जो अधिकारी थे उन्हें जानकारी थी कि दोबारा से इस योजना को कोरोना के चलते जो बंद हुई थी अब दोबारा शुरू कर दिया गया है। उनका कहना था कि अब इस योजना को उन्हें अधिकारियों से जानकारी मिली है और अब वो दोबारा अगले महीने से इस योजना को शुरू कर पाएंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया भगत आपका तमाम जानकारी के लिए। जाहिर तौर पर जिस वक्त में महिलाओं को सबसे ज्यादा जरूरत है इन सरकारी योजनाओं की, उस वक्त में ही जब अस्पताल की बदहाल व्यवस्था की वजह से महिलाओं को परेशानियां उठानी पड़ जाएं, वो भी गर्भवती महिलाओं को, तो जाहिर तौर पर सवाल खड़े होना लाजमी है। वहीं रोहतक के पीजीआई में भी एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। पीजीआई में मरीजों को एक्सपायरी दवाइयां दी जा रही हैं। जानकारी के मुताबिक एक पथरी के मरीज को हरियाणा सरकार की ओर से मुफ्त दवाओं का काउंटर से एक्सपायरी दवा दी गई है। अब ऐसे में अगर वो दवाई मरीज के साथ कोई साइड इफेक्ट कर उसकी जान ले ले तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, ये बड़ा सवाल है। रोहतक के पीजीआई में बड़ी संख्या में लोग अपने इलाज के लिए जाते हैं, और अगर एक्सपायरी दवाइयां वहां पर दी जा रही हैं तो इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो रही है, इस पर सवाल खड़े होना लाजमी है। और हर्षवर्धन हमारे साथ रोहतक से जुड़ चुके हैं। हर्षवर्धन, क्या है पूरा मामला? एक्सपायरी दवाई देने को लेकर शिकायत की गई है, जाहिर तौर पर गंभीर बात है।
बिल्कुल नंदनी, आपको बता दें कि पीजीआई वैसे हमेशा ही किसी न किसी काम को लेकर के सुर्खियों में रहता है, लेकिन इस बार की बात की जाए तो मरीज को जो है एक्सपायरी डेट की दवा दे करके उसकी जान से खिलवाड़ करने की कोशिश की गई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पीजीआई के ऊपर जो है प्रबंधन समिति है, उसके ऊपर बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर पीजीआई के अंदर जो है कैसे एक्सपायरी डेट की दवाएं आए, क्योंकि हमेशा की तरह पहले भी जैसे पीजीआई सुर्खियों में ये रहता था कि वहां के जो डॉक्टर्स हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, वो एमआर से बहुत मोटा सूझा शुल्क लेते हैं, उनकी दवाइयां तक लिख डालते हैं। तो अब ऐसे में जिस तरीके से मुख्यमंत्री की जो फ्री योजना है दवाई की, उसके अंदर अगर एक्सपायरी डेट की दवाई है तो इसके अंदर भी कहीं ना कहीं पीजीआई प्रबंधन समिति ही जिम्मेवार है, ना कि दवाई देने वाले जिम्मेवार हैं। क्योंकि जिस तरीके से पीजीआई के अंदर जो दवा आएगी उसके लिए बाकायदा एक कमेटी बनाई जाती है, वही कमेटी जो है दवाइयों को सिलेक्ट करती है और उसके बाद वो दवाइयां जो है स्टोर के अंदर भेजी जाती हैं ताकि लोगों को जो है मुफ्त दवाइयां उपलब्ध कराई जाए। लेकिन राजेंद्र सिंह के साथ जो हुआ है वो काफी हैरानीजनक बात है। 31 अगस्त को वो यहाँ पीजीआई में पथरी का इलाज कराने आ रहा है और उसके बाद डॉक्टर्स उसको लिख के दे रहे हैं कि ये तीनों दवाइयां जो है मुख्यमंत्री जो फ्री योजना है उसके तहत आपको वो दवाइयां मिल जाएंगी। लेकिन जब उसने घर जाकर के उस दवाई को देखा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि वो दवाई जो है अगस्त के अंदर ही जो है एक्सपायर हो चुकी है। और इस मामले में जब पीजीआई के वाइस चांसलर हैं उनसे बात की गई, हालांकि शुरुआत में तो वो मानने को भी तैयार नहीं थे कि ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन जब बार बार उनसे सवाल किया गया तो उसके बाद उन्होंने कहा कि मीडिया में आने के बाद ही उनका मामला ये जो है संज्ञान में आया और इस मामले को लेकर के वो जांच करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, हर्षवर्धन, मामला बेहद गंभीर है क्योंकि बड़ी संख्या में लोग वहां पर अपनी बड़ी बड़ी बीमारियों के इलाज के लिए जाते हैं और ऐसे में उम्मीद यही की जानी चाहिए कि बिल्कुल सही इलाज, सही दवाएं लोगों को मिले। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ।